नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, उसी अंदाज में बयानबाजी का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन इस सियासत में पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर में एक रैली के दौरान वरुण गांधी का भाई प्रेम जाग गया। रैली में राहुल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सुल्तानपुर में वैसे ही विकास करना चाहूंगा जैसे राहुल गांधी ने अमेठी में किया था। हालांकि बाद में वरुण गांधी अपने बयान से पलट गए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। तो लोकसभा चुनाव के दौरान जहां आरोपों और बदजुबानी का सिलसिला भी जारी है, ऐसे में माहौल में अगर पॉजिटिव पॉलिटिक्स होती दिखे तो क्या कहेंगे? सुल्तानपुर में वरुण गांधी का भाई प्रेम ऐसा जागा कि बातों ही बातों में राहुल गांधी की तारीफ कर बैठे। ये बात और है कि बाद में अपनी बात को संभालते हुए नजर आए। देख लेते हैं एक रिपोर्ट। सुल्तानपुर में जागा वरुण का भाई प्रेम। राहुल गांधी की तारीफ में गढ़े कसीदे। जैसे कि हम लोग ये बोले कि जैसे राहुल जी ने सफलता वो उदाहरण को मैं नहीं यहाँ ले सकता हूँ, मैंने उनका काम पीछे से नहीं देखा। ये वरुण गांधी का भाई प्रेम नहीं तो और क्या है। सियासी मोर्चे पर भले ही दोनों आमने सामने हों, लेकिन मौके बेमौके भाईचारा जग जाहिर हो जाता है। सुल्तानपुर में वरुण गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक सभा में वरुण गांधी ने बातों ही बातों में भाई राहुल गांधी की तारीफ कर दी। सुल्तानपुर की जनता से वादा किया कि मैं भी ऐसा ही काम करूंगा जैसा अमेठी में राहुल गांधी ने किया है। दरअसल वरुण लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। हालांकि अपने बयान पर वरुण ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। वरुण ने ट्विटर पर सफाई दी और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने उतरे वरुण गांधी ने पहले ही ये बोल दिया है कि अमेठी में राहुल के खिलाफ वो कोई प्रचार नहीं करेंगे। और अब भरे मन से राहुल गांधी की तारीफ एक अलग ही रिश्ते की कहानी बयां करती है। वरुण गांधी ने बयान के बाद सफाई भी दे दी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहां तक वरुण गांधी का ताल्लुक है, वो और उनकी जो वालिदा हैं, वो जिस तरह से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के ताल्लुक से जो अल्फाज पीछे हम लोगों ने सुने हैं, तो इट्स ए प्लेजेंट चेंज। अच्छा है अगर वो उस तरह अंदाज में सोच रहे हैं। और अमेठी का वाकई मसले के, क्योंकि वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसका विकास तो हुआ है और उसमें डेवलपमेंट भी हुए हैं। तो अगर वो डेवलपमेंट बाकी स्टेट की दूसरी जगह पर भी होते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन पता नहीं वो उनकी उंगली जो पिछली मर्तबा इलेक्शन में उठी थी, वो जिन्होंने वो उसको उंगली को काटने वाटने की बात कही थी, पता नहीं वो अब रेलिवेंट है इस इलेक्शन के अंदर कि नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। खून जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो वरुण गांधी कुछ भी हो, लेकिन हैं तो गांधी खानदान के, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भाई हैं वो। तो उन्होंने अगर भाई का समर्थन किया है तो मैं समझता हूं कि ठीक किया है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह पर है और भाई भतीजावाद अपनी जगह पर है। ये राजनीति तो सिर्फ जनता को बहलाने के लिए और वोट लेने के लिए और अपने अपने दुकान सजाने के लिए होती है। बाकी अंदर अंदर सब एक हैं। अंदर समाजवादी पार्टी भी एक है। समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं डाला राहुल के खिलाफ, राहुल ने कैंडिडेट नहीं डाला मुलायम के खिलाफ, तो सब मिले हुए अंदर से। यहां तक कि मैं कहूंगा कि भाजपा और समाजवादी पार्टी मिली हुई है, भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है। राजनाथ के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट डाला है समाजवादी पार्टी ने, इसीलिए डाला है कि राजनाथ जो है वो जीत जाए चुनाव। तो ये खेल ये बड़े लीडर मिलकर करते हैं। राहुल और वरुण कहने को तो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर राहुल जहां कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं वरुण गांधी बीजेपी का हाथ थामे हैं। सियासत में बयानबाजी का सिलसिला पुराना है। ऐसे में अगर राजनीतिक विरोधी भाई तारीफों के फूल बांधे तो ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स का संकेत नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। चलिए, तो पॉजिटिव बयान जरूर दिया वरुण गांधी ने। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा, तारीफ भी करी, लेकिन उसके बाद सफाई क्या दी उन्होंने ट्विटर पर, आइए वो भी आपको बताते हैं। पिछली रात का मेरा बयान टीचरों और एनजीओ की बैठक में दिया गया था, जिसमें मुझसे पूछा गया था कि क्या मैं अमेठी में चल रही गतिविधियों से वाकिफ हूं
मैंने खुद जाकर अमेठी में वहाँ के हालात को नहीं देखा है। मैंने वहाँ के बारे में जो सुना है वही लोगों के सामने व्यक्त कर दिया। मैं लोगों को स्वयं सक्षम बनने की ताकत देने पर जोर देना चाहता हूँ। मेरे बयान का मतलब किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को समर्थन देना नहीं है। जी हां, तो बयान दे दिया। बयान पर सियासत भी हो रही है, सफाई भी दे दी गई है, लेकिन अचानक भाई प्रेम कैसे जागा? वरुण गांधी की इस पॉलिटिक्स को किस तरीके से लिया जाए, इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण कपूर जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीआई न्यूज पर प्रवीण जी। और इसके साथ साथ हमारे साथ कमाल फारूकी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे जो इस स्टूडियो में मेहमान जुड़े हुए हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी, किस तरीके से लेंगे इस बयान को? वरुण गांधी के पहले बयान दिया, तारीफ की, उसके बाद बयान से यू टर्न लेते भी नजर आए। मैं आपके सामने बैठ करके कह रहा हूं जी कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स सफलता के साथ आयोजित हुए थे, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को माफ कर दिया या दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित के द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार को माफ कर दिया? एक बड़ी सीधी सी बात है, कुछ चीजें हर एक के काम में अच्छी होती हैं। हो सकता है वरुण जी की निगाह में यह आया होगा, उनकी जानकारी में यह आया होगा कि अमेठी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाने में अच्छे से काम हुआ है और उसमें राहुल गांधी के भी कुछ लोगों का सहयोग रहा होगा। उन्होंने एक सीधी सीधी बात कही। हमें हमेशा हर बात को जिस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है बस उतने ही कॉन्टेक्स्ट तक सीमित रखना चाहिए। अगर राहुल गांधी ने कोई अच्छा काम किया है और अगर सड़क पर एक एक्सीडेंट हो जाए और राहुल गांधी उसमें पड़े हुए व्यक्ति की मदद कर दें, तो क्या हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने ये राजनीतिक कारणों से किया? नहीं, अच्छाई को अच्छाई की तरह देखना चाहिए। मगर दूसरी तरफ जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, और आज भी अमेठी में कोई एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। अमेठी का यूथ अमेठी के बाहर जाके ही पढ़ रहा है, अमेठी के बाहर जाके ही अच्छी नौकरी पा रहा है। छोटे छोटे करकनदारी के काम है, वहां के लोगों को कुछ अच्छे से उपलब्ध। एक इतनी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां हो सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कुछ लोन मिला हो। अगर ऐसी स्थिति है तो उन्होंने तारीफ क्यों की? क्या ये सियासत? उन्होंने ये कहा, वहां मेरी जानकारी, अभी मैंने आपके यहां भी बयान देखा है, मैं आपके यहां आने से पहले उसको एक ट्विटर पर और अन्य चीजों पर इंटरनेट पे चेक कर रहा था। उन्होंने एक सीधी बात कही है कि मेरी जानकारी में आया है कि वहां अच्छा काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्षेत्र में हुआ है। बस बात वहीं तक सीमित है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं होऊंगा तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसी तरह काम करना चाहूंगा। एक बात बताइए, अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता अगर तो मैं भी यही कहता कि खड़ा हुआ होता तो क्या जरूरत आन पड़ी थी उन्हें सफाई पेश करने की? सफाई कहां दी है उन्होंने? हाँ, तो उन्होंने ये कहा है जो मैं कह रहा हूं कि मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स सफलता से हुए थे। अब अगर आप इसके बाद मेरे से ये कहें कि मैं ये कह रहा हूं कि शीला दीक्षित ने बहुत अच्छे गेम्स कराए थे, तो मैंने ये तो नहीं कहा है ना। तो उसी तरह वरुण जी ने ये कहा है कि अमेठी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काम राहुल गांधी की एनजीओ के माध्यम से अच्छे से हुआ है। बस बात वहीं समाप्त हो गई। चलिए, कमाल फारूकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं उनकी राय। कमाल जी, जैसा कि प्रवीण जी यहां पर बचाव कर रहे हैं वरुण गांधी का, उन्होंने जो बयान दिया और उसके बाद वो बयान से पलट भी गए, क्या कहेंगे? आप इत्तेफाक रखते हैं? क्यों उनके अचानक सुर बदल गए इस बार के इलेक्शंस में? नहीं, देखिए, ये इस बार का जो इलेक्शन है बहुत ही अजीब है। इसमें कौन किस वक्त क्या स्टेटमेंट देता है और कब पलट लेता है, और जो लेवल ऑफ डिस्कशन है वो किस हद तक नीचे चला गया है। आपस में जो डायलॉग हो रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, वो सब जनता देख रही है। वरुण जी ने जो कुछ भी राहुल जी के लिए कहा, अच्छा है अगर बाकी लोग भी उस तरह से कहें भाई अगर कोई चीज अच्छी हुई है तो उसको एक्सेप्ट करो, और अगर अच्छी चीज हुई है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेप्लिकेट करो। लेकिन उसमें इमीडिएटली आप ये दे दीजिए, जैसे अभी हमारे प्रवीण भाई ने डिफेंड किया और कहा कि नहीं साहब, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा, उन्होंने तो मौके के इस तरह की कोई बात नहीं कही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कुछ मजे के आपस में सद्भावपूर्वक अगर कोई काम हो भी रहा है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं है, बल्कि वो यही चाहते हैं कि जिस तरह से स्ट्रीट फाइट होती है, वो स्ट्रीट फाइट के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं कि वो एक दूसरी आवाज से बोले, वो एक और ऊंची आवाज से बोले, वो एक गंदी बात कहें, वो एक और उससे गंदी बात करें। मैं समझता हूं
कि ये सब कुछ खत्म होना चाहिए, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह कंटेस्ट करना चाहिए और जो इश्यूज हैं उनके ऊपर लड़ना चाहिए। जो मजे के एक दूसरे के खिलाफ जो कीचड़ उछाली जा रही है, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए कोई बहुत अच्छा पैगाम नहीं है। और हम समझते हैं कि अब जैसे वरुण जी ने पिछली मर्तबा जो कुछ भी मैंने बतलाया कि वरुण जी ने पिछली मर्तबा जो पीलीभीत के अंदर जो तकरीर करी थी, वो इंतहाई खतरनाक तकरीर करी थी उन्होंने, तो और उनका पूरा प्लान दूसरा था। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो परवीन भाई की जो पार्टी के लोग बाग हैं, उनको वो उसी अंदाज में देखना चाहते हैं जैसे वो पिछले अंदाज में उन्होंने तकरीरें करी थी। वो उनका चेंज ऑफ माइंड जो है, चेंज ऑफ हार्ट जो है, वो नहीं चाहते हैं। यही ऐसा मुझको नजर आता है, वरना इसमें कोई खास बात नहीं थी। कजिन ब्रदर हैं, अगर एक दूसरे की तारीफ अगर ओपनली कर भी जाए, पहाड़ थोड़ी टूट रहा है। इलेक्शन तो इलेक्शन की तरह से कंटेस्ट करना है, लेकिन हमारे बीजेपी के लोग बाग जो है उसको भी अपोज कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जी कमाल जी, लेकिन जिस तरह से अब अचानक सुर बदल गए हैं, पहले भड़काऊ भाषण भी दे चुके हैं, लेकिन क्या उसी गलती से सबक लेते हुए इस बार जिस तरह से पॉजिटिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिव बयान देते हुए नजर आ रहे हैं वरुण गांधी, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि इस बार कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो सीमाएं हैं बयानबाजी की सभी लांघ दी और नैतिकता के सारे जो मापदंड थे उनको कहीं ना कहीं तार तार कर दिया अपने बयानात देने में। क्या लगता है इसका, इस पॉजिटिव पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं कोई फायदा मिलता दिखता है? नहीं, अच्छा है। हम तो कहते हैं परवीन साहब को इसको अपोज नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को हमको कमाल जी, मैं अपोज नहीं कर रहा। शुरुआत है कमाल साहब, मैं बात को अपोज नहीं कर रहा। मैं आपसे आप ही से एक प्रश्न करता हूं कि क्या दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, मगर साथ साथ गेम भी अच्छे से हुए थे। तो अगर मैं ये कह दूं कि गेम अच्छे से हुए थे, तो क्या मैं उस भ्रष्टाचार को भी इग्नोर करूंगा? क्या इसका मायना ये होगा? एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आपने एक मुद्दा उठाया कि वरुण जी ने पिछले चुनाव में कुछ भाषण किए थे, भड़काऊ भाषण, जिन्हें आपने कहा, कांग्रेस ने कहा, बहुत से और लोगों ने कहा, मगर बाद में जब कोर्ट से उसमें फैसले आए तो वरुण जी को उसमें बरी कर दिया गया, जबकि वरुण जी को उस वक्त कुछ दिन जेल में भी काटने पड़े थे। तो आप ये समझें कि ये आप लोगों का बड़ी एक अजीब परिभाषा है। आपका सेकुलरिज्म भी अजब है, और कोई व्यक्ति कांग्रेस की जरा सी तारीफ कर दे या राहुल गांधी की जरा सी तारीफ कर दे, सोनिया गांधी की तारीफ कर दे, तो वो अच्छा हो जाता है। अन्यथा कल तक आप लोगों को वरुण गांधी में बुराई नजर आ रही थी। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, उसे आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर के इसलिए हाइप कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है अगर वरुण गांधी ने ये बोला है तो इससे राहुल गांधी की डूबती नाव को बचाया जा सकता है। आप इसलिए नहीं कह रहे कि भाई भाई में प्रेम हो रहा है, आपको लगता है कि वरुण गांधी का ये सर्टिफिकेट राहुल गांधी की डूबती नाव को बचा लेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। जी प्रवीण जी, लेकिन अगर इस तरह की बात ना रही हो, जहाज किसी का, शायद ये चर्चा ना हो रही हो। जहाज किसी का नहीं, जहाज चाहे डूब रहा है या सेल हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी की जुबान से कोई अच्छी बात निकली है, अच्छी बात प्रशंसा मैं भी अप्रिशिएट कर रहा हूं। आप समझे, मेरे वरुण गांधी जी से बड़े निजी ताल्लुक है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस चैनल पर बैठ के कह रहा हूं, मेरे वरुण जी से बहुत निजी और मित्रतापूर्ण ताल्लुक है। मैं उनका स्वभाव जानता हूं, वो बहुत साफ दिल के इंसान हैं, और उन्होंने अगर ये कहा है तो एक साफ दिल से कहा। उसके राजनीतिक मायने निकाल करके आप लोग गलत कर रहे हैं। एक अच्छी बात उन्होंने कही, अच्छी बात को अच्छी बात की स्पिरिट में रखे, हम उसे राजनीति क्यों कर रहे हैं उस पर? नहीं, लेकिन मेरे भाई आपने तो कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कब कहा उन्होंने ऐसा नहीं कहा? मैं तो कह रहा हूं उन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने कहा है। कौन डिनाई कर सकता है? जो सामने स्क्रीन पे चल रही है चीज, उसे मैं डिनाई। कमाल साहब, आप तो इतने बड़े और वरिष्ठ हैं, मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखना है। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं डिनाई कर रहा हूं? मैंने ये कहा, मैं फिर वही बात कहता हूं कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम बड़े अच्छे से हुए थे, मगर साथ में मैं कहता हूं शीला दीक्षित ने उसमें लूट खसोट की थी। तो क्या मेरी लूट खसोट वाली बात को तो आप सुनेंगे नहीं, और यहां से जाने के बाद कहें कि बीजेपी का एक आदमी मिला था मुझे चैनल पर और वो कह रहा था दिल्ली में शीला दीक्षित ने बड़े अच्छे गेम कराए, तो क्या मेरी वो दूसरी बात आप सुने बिना बोलेंगे? नहीं। चलिए, क्या मायने हैं उनके इस बयान? दोनों बातें बोलिए। जी बोलिए। दोनों बातों का हमको बात रखनी चाहिए। अगर करप्शन हुई है, अगर करप्शन है तो करप्शन को करप्शन कहना चाहिए, और अगर अच्छा काम हुआ है तो अच्छी बात कहना चाहिए। अगर वरुण जी ने आज अपने कजिन ब्रदर की तारीफ करी है
चाहे आप इसे कजन ब्रदर, मेरा एतराज कमाल साहब इस बात पर है, आप इसे कजन ब्रदर की तरह मत प्रेजेंट कीजिए। आप ये कहिए दो इंसान, दो राजनीति के, दोनों एक स्तर के, और अगर एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक नई बहस छिड़ सकती है इस पर अच्छे खासे, क्योंकि एक बयान दिया, अब इस पर क्या कहा जाए, क्या कजन ब्रदर की ये बात है या राजनीतिक विरोधी हैं दोनों, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस खास पेशकश में चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए जिया न्यूज। वेलकम बैक, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जिया न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पॉजिटिव पॉलिटिक्स। वरुण गांधी के बयान पर बोलते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अमेठी में हम कंटिन्यूअसली स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं। अमेठी में हमने एजुकेशन हब का फाउंडेशन तैयार किया है। हमने फूड पार्क और किसानों के लिए लंबी सोच करके काम किया है। तो वो जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो सुना आपने राहुल गांधी को, वहीं वरुण के मुंह से राहुल की तारीफ पर क्या कहना है राजनीतिक हस्तियों का, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाते हैं। मैंने उनका कोई वक्तव्य देखा नहीं है, मैं देखूंगा। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, बहुत प्रभावी एमपी हैं, जीतेंगे भी। इतना हम अवश्य मानते हैं कि देश की गिरावट में श्रीमान राहुल गांधी भी अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। उनका रसूख कितना बड़ा है कि सोनिया गांधी के बाद नंबर 2 नेता हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह के ऑर्डिनेंस को कहा था नॉनसेंस, फाड़कर फेंक देना चाहिए। तो आपके रहते महंगाई बढ़ती गई, पैसे की लूट होती गई, देश बिकता रहा, बेरोजगारी बढ़ती रही। राहुल गांधी जी आप भी जिम्मेवार हैं। तो अमेठी में हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती स्मृति ईरानी जी बहुत प्रभावी कैंपेन करेंगी और अमेठी के नतीजे आश्चर्यजनक होंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अब क्या कहेंगे प्रवीण जी, यहां पर जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद जी ने यह बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेठी में जो है उनके जो आपका कैंडिडेट हैं स्मृति ईरानी, वो प्रचार करेंगी और वो अपनी बात रखेंगी जनता तक। तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि कोई ना कोई कमी जरूर रही होगी अमेठी में। फिर वरुण गांधी की इस तारीफ के क्या कहेंगे, किस तरीके से लेंगे आप? कमियां तो अमेठी और रायबरेली दोनों में है। लगातार हमने देखा है कि 2004 और 9 में मां बेटे वहां से एमपी बनते हैं। विधानसभा का चुनाव आता है तो एक विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं जीत पाते हैं। कमियां हैं। लोग सिर्फ लोकसभा के चुनाव में इनके कद के कारण, और क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो अब तक वहां ज्यादा प्रभाव रखती थी बीजेपी के मुकाबले यूपी के उस क्षेत्र में, वो कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करती थी। देख लीजिए आज भी समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। तो ये तो मिक्स एंड मैच की पॉलिटिक्स जो इनकी आपस में चलती थी, इस बार आप देखें कि बीजेपी ने स्मृति ईरानी को भेजा है। तो कमियां हैं, फिर इस तारीफ के क्या मतलब? कहां करी दोस्त मेरे, मैं वहीं फिर आपसे कह रहा हूं, आप एक बात समझे कि वो भी आपने सुना होगा, ये 5 उंगलियां है, ये 5 उंगलियां है, पांचों बराबर तो नहीं है ना। अगर कोई एक काम किसी ने अच्छा किया अपने इलाके में और मैं ये कहता हूं उसका ये अच्छा काम मैं भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाऊंगा, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं हुई ना। अगर अच्छाई की है तो अच्छाई की है, एक अच्छाई की है। अभी हम देख रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे एजुकेशन हब की, कौन नहीं जानता। कमाल फारूकी जी उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं, मैं इनसे और एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं। मैं इनसे ही एक प्रश्न करता हूं, उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में रायबरेली और अमेठी आते हैं, सुल्तानपुर आता है, ये सारा एरिया जहां आता है, क्या वहां सेटिस्फैक्ट्री मॉडर्न एजुकेशन फैसिलिटी है? क्या वहां के बच्चों को आज भी बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ रहा? क्या वहां कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आज के यूथ के लिए है? यही हम कहना चाहते हैं, यही प्रश्न वरुण गांधी ने क्यों नहीं उठाया? वरुण गांधी उठाएंगे। बात सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हो रही थी। चलिए कमाल जी से जान लेते हैं कि क्या ये जो मुद्दे थे जो अब प्रवीण जी जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो वरुण गांधी ने क्यों नहीं उठाए? अरे आप उनसे ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न तो मुझ पर जायज था। कमाल साहब बीजेपी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो क्यों जवाब देंगे? कमाल साहब से तो हमें ये पूछना चाहिए
कि क्या वो सेटिस्फाइड है अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर की वर्तमान एजुकेशन फैसिलिटीज से? जी कमाल जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से प्रवीण जहां जी तक बचाव ये से बचाव करते आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जिस तरह से वर्तमान एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जी। यकीनी बात है एजुकेशनल बैकवर्डनेस तो यूपी के अंदर है, कंटिन्यू है अभी भी, और रायबरेली उससे मुक्त नहीं है, लेकिन अच्छा काम कुछ हुआ है तो हमको उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। और अगर वरुण ने भी तारीफ करी, अगर तारीफ करी है तो कोई बुराई नहीं करी। लेकिन एक बात प्रवीण भाई को जरा थोड़ा सा अपने फैक्ट्स ठीक कर लेने चाहिए कि एक तरफ मैं कोई समाजवादी या बीजेपी बीएसपी की तरफ कोई किसी तरह का कोई उनके बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूं, वो जो भी कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मेरे भाई, आपने भी तो डिम्पल यादव के खिलाफ कोई अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, उसकी क्या वजह थी? मैं तो मान रहा हूं कि बीजेपी का बहुत सारे यूपी के क्षेत्रों में 2009 के चुनाव तक स्थिति कमजोर थी। आज वो स्थिति नहीं है। आज जब हम मजबूत हैं तो हम हर जगह मजबूती से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। परवीन साहब, क्वेश्चन को इधर उधर मत कीजिए। सवाल यह है कि स्थिति कमजोर थी, वो हम जानते हैं। कैंडिडेट क्यों नहीं दिया आपने डिम्पल यादव? कैंडिडेट आपको भी ध्यान होगा कमाल साहब, कैंडिडेट हमने दिया था, मगर किन्हीं कारणों के कारण वो पर्चा समय पे नहीं भर पाया था, उस कारण से रुक गया था। कैंडिडेट हमने दिया था। और मैं बड़ी साफगोई से कहता हूं, कि 2009 तक बीजेपी का संगठन बहुत से यूपी के क्षेत्रों में कमजोर पड़ गया था, जिसे पिछले 5 साल में अमित शाह जी के साथ हमने मजबूत किया है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में बहुत कम समय बाकी है। एक आखिरी वर्डिक्ट शाहिद सिद्दीकी जी ने जो बयान दिया था वो भी आपने सुना होगा इस रिपोर्ट में। उन्होंने जिक्र किया कि भाई का जो है, भाई के लिए प्रेम जागना कोई अनोखी बात नहीं है। अब इस पर क्या? शाहिद सिद्दीकी जी इतने राजनीतिक रंग बदल चुके हैं, इतने बड़े हैं वो मुझसे, मगर मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो इतने रंग बदल चुके हैं। कुछ दिन पहले वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में भी कसीदे पढ़ रहे थे, उससे पहले वो मायावती की तारीफ में कसीदे, बीच में उन्होंने कुछ दिन सोनिया गांधी जी की से पासवान जी की मार्फत मिलने की कोशिश की थी। तो शाहिद सिद्दीकी जी इतने वरिष्ठ हैं कि, और इतने पत्रकार भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं, मेरा उन पर क्या कमेंट करूं। चलिए, तो फिलहाल इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीति जो है वो लगातार गरमा रही है, चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो रही हैं। लेकिन आज वरुण गांधी ने एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स यानी कि पॉजिटिव बयान दिया राहुल गांधी के लिए। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बहरहाल इस पर चर्चा हुई और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। खबरों की रफ्तार जारी है, देखते रहिए जिया न्यूज। नमस्कार।